So this morning and really for the rest of the retreat, we're going to be focusing on the Bodhicitta, the development of Bodhicitta. तो आज के सवेरे और उर्वरित शिविर के लिए हम खास करके बोधिचित्त पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। As you know, this is the second of the Mulayogas. और जैसा आप जानते हैं कि ये मूल योगा में से दूसरा है, दूसरे क्रम पर है। After we've developed going for refuge to the three jewels to a very strong degree, we move on to the development of the Bodhicitta. और जब बहुत ही सशक्त रूप से हम अपने शरण गमन का विकास कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और बोधिचित्त के विकास को आरंभ करते हैं। Of course, we don't stop going for refuge. अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने शरण गमन जाना बंद कर दिया है। You go on doing your prostrations, well, for the rest of your life, and you certainly go on going for refuge for the rest of your life. और आप उर्वरित जीवन भी अपना जो है दंडवत साधना जारी रख सकते हैं और उर्वरित जीवन आप जो है अपना शरण गमन शुरू रख सकते हैं। So what is it that we're going to be developing? तो फिर वो क्या है जिसका हम विकास करने जा रहे हैं? Although before I go on to that, I should just say we're going to be working at it in two different ways. तो वो क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम दो अलग-अलग तरह से उसके विकास के लिए कार्य करने वाले हैं। Actually, let me say three different ways. या मैं ऐसा कहूंगा कि तीन तरह से। I would like to ask you all to look again at Bante's lectures on the Bodhisattva ideal, the Bodhisattva Adarsh. और मैं आप सबसे कहूंगा कि भंते ने जो प्रवचनों की श्रृंखला दी है बोधिसत्व आदर्श के ऊपर, आप उसको और एक बार देखें। I know there's a good Marathi translation. I think there's a good Hindi one too. मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा उसका मराठी में अनुवाद हो चुका है और एक हिंदी अनुवाद भी है अच्छा सा। So remind yourself of all that material that you should know so well. तो वो सारी जो सामग्री है उस कि आप अपने आप को याद दिलाइए एक और बार, वो आपको भली भांति परिचित होनी चाहिए। And you can look especially at the second chapter, which is about the nature of the Bodhicitta. और उसका जो दूसरा प्रकरण है उसके ऊपर आप खास करके ध्यान दीजिए, जो बोधिचित्त के स्वभाव का वर्णन करता है। So that's the first thing you can do to तो ये पहली focus चीज है yourself on the. जो आप कर सकते हैं। That's the first thing you can do to focus on the Bodhicitta. तो बोधिचित्त के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए ये पहली चीज आप कर सकते हैं। Then secondly, we're going to be doing the Mulayoga, which is the development of the Bodhicitta. और दूसरा हम मूल योगा करने वाले हैं, जिसमें कि हम बोधिचित्त का विकास करते हैं। You'll be familiar with that either from the Sangharama or from the talks from the Sangharama. तो आप उससे परिचित होंगे अगर आप पहले संघाराम में आए थे या संघाराम के आपने प्रवचन सुने हैं। And then thirdly, we're going to be looking at how we can put the practice into effect in our everyday life. और तीसरा हम ये देखने वाले हैं कि इस अभ्यास को फिर परिणामकारक रूप से हम अपने रोज के जीवन में कैसे उतारें। So I'm going to give you some materials, some exercises, if you like, to use in your life, in your situation right now. तो मैं आपको कुछ अभ्यास देने वाला हूँ, करने के लिए कुछ काम देने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं जिस भी परिस्थिति में आप अभी इस वक्त वर्तमान में हैं। Presumably most of you are still at home. तो ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी घर पे हैं। Maybe some of you are going to work.
हो सकता है आप में से कुछ लोग काम पर जा रहे हैं। but I imagine that everybody is in some kind of contact with other people. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो है कुछ हद तक जो है दूसरे लोगों के संपर्क में है। So in this form of practice, other people are our working ground. तो ये जो अभ्यास है इसमें जो है दूसरे लोग जो होते हैं वो हमारे कार्य का क्षेत्र होते हैं। How other people affect us, how we affect other people, is the working ground for the development of bodhicitta. तो बोधिचित्त के विकास के लिए हमारा कार्य क्षेत्र इस बात को देखना है कि कैसे दूसरे लोग हमें प्रभावित करते हैं और कैसे हम दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। And we're going to be doing this through a traditional text called the 8 Verses for Training the Mind. और एक परंपरागत अभ्यास को देखकर इसको हम करने वाले और जिसको कहते हैं कि बोधिचित्त के विकास की 8 गाथाएं। Training for the mind, 8 verses for हाँ, training the mind. मन के विकास, हाँ, मन को प्रशिक्षित करने वाली 8 गाथाएं। There's a long tradition going right back to India through Atisha to Shantideva, back to the Buddha, in training the mind in bodhicitta. तो एक लंबी परंपरा चल आ रही है मन को प्रशिक्षित करने के लिए बोधिचित्त के लिए, जो कि अतिशा, शांतिदेव और पीछे बुद्ध तक जाती है। And that tradition, of course, went to Tibet and was kept alive there. और ये परंपरा जो है वो तिब्बत पहुंची थी और वहां पे इसको जीवित रखा गया। And now it's coming back to India. और अब वो फिर से भारत आ रही है। And you will be some among the people who are beginning to revive that extremely important tradition of mind training. और आप लोग जो है उस बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा को जीवित रखने वाले हैं, जो मन के प्रशिक्षण की परंपरा है। I studied this text with people from Modhinagar last year. तो पिछले साल मोदी नगर में कुछ लोगों के साथ मैंने इसका अभ्यास किया था। Certainly Mokshasara and Nehar and maybe some others were there. Maitrajit. तो मोक्षसर, नेहा, मैत्रीजीत और कुछ अन्य लोग भी वहां पर थे। And I know that Nagaketu recently studied them on a going for refuge retreat. और मुझे पता है कि अभी हाल ही में जो शरणगमन का शिविर था उसमें नागकेतु ने इसका अभ्यास किया था। But I want to use them in a very specific way during this event. लेकिन इस संघाराम के दौरान मैं उसको खास तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। Because we're not on a physical retreat, we're not all together on retreat at the moment. This gives us special opportunities. तो क्योंकि हम शारीरिक रूप से एक साथ मतलब शिविर जैसे स्थिति में नहीं है, और ये बात जो है हमें विशेष ऐसे अवसर प्रदान करती है। Most of you are in the midst of your ordinary life. आप में से बहुत सारे लोग जो है अपना जो सर्वसामान्य जीवन है उसके मध्य में है। So this gives us a really strong opportunity to transform yourself. तो ये हमें बहुत ही सशक्त ऐसा अवसर प्रदान करती है अपने आप को परिवर्तित करने के लिए। But I'll say more about that starting tomorrow. लेकिन इसके विषय में मैं बात करना कल शुरू करूंगा। Today I'm going to focus on guiding you through the Bodhicitta practice theoretically, as it were. लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोधिचित्त का अभ्यास किस तरह से किया जाता है। ये हम संकल्पनात्मक रूप से देखेंगे। And tomorrow we'll start practicing it in the first session. और कल से हम पहले सत्र में उसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। Anyway, back to my original question. What is this bodhicitta that we're spending so much time on?
तो फिर से मेरे मूल सवाल की ओर लौट कर आते हैं कि जिसके ऊपर हम इतना समय व्यतीत कर रहे हैं वो बोधिचित्त आखिर है क्या? Well, the truth is, it's really very difficult to say तो सच्चाई ये है कि उसके बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है, because it's not in our ordinary experience. क्योंकि वो हमारे सर्वसामान्य अनुभव में नहीं है। In fact, in Buddhist analysis, it's said not to be found within the five skandhas. और बौद्ध जो विश्लेषण पद्धति है उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप इसको पंचस्कंधों में नहीं पा सकते। Well, the five skandhas, they categorize everything. तो 5 स्कंद जो है हर चीज को सम्मिलित करते हैं, उसका वर्गीकरण उसमें शामिल है। So if the bodhicitta doesn't fit in the five skandhas, what is it? और फिर अगर बोधिचित्त 5 स्कंदों में नहीं समा सकता तो फिर बोधिचित्त है क्या? So when we say it's not to be found in the five skandhas, what we mean is we can't weigh it or measure it. We can't say, ah, look, that's bodhicitta. तो जब हम 5 स्कंदों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको ढूंढ नहीं सकते, उसका वजन नहीं कर सकते, किसी चीज को हाथ पकड़ के बता नहीं सकते कि देखो ये बोधिचित्त है। It's not a feeling, not a thought. वो कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। The closest we can get to talking about it is to say it is a mind, a state of mind. और अगर उसके विषय में बात करनी हो तो सबसे करीबी बात यही हो सकती है, इस तरह से कहना कि वो एक मन की अवस्था है। In fact, the bodhicitta practice says that now we are going to develop a new mind. और बोधिचित्त का जो अभ्यास है उसमें ऐसा कहा गया है कि अब हम एक नए मन का विकास करने जा रहे हैं। So the bodhicitta is a new mind, quite different from the mind we experience now. तो बोधिचित्त एक नया मन है जो उस मन से बहुत ही अलग है जिसका हम अभी सर्वसामान्य रूप से अनुभव ले रहे हैं। It's almost as if our old mind is replaced by a new mind. तो इस तरह से होता है कि आपका पुराना मन जो है वो चला जाता है और उसकी जगह पर आप एक नया मन रखते हैं। So this is all a bit mysterious, isn't it? तो ये बात काफी रहस्यमय है। So let me give you a more concrete example. तो मैं आपको कुछ ठोस ऐसे उदाहरण देना चाहती हूँ। I've told this story before, and many of you are very familiar with it. मैंने ये कहानी पहले भी बताई है और आप में से बहुत लोग इस कहानी से परिचित हैं। You all remember that Bhante happened to arrive in Nagpur on the 6th of December to hear the news that Baba Saheb was no more. तो आपको पता है कि भंते का नागपुर में 6 दिसंबर को आगमन हुआ था और उनको ये खबर मिली थी कि बाबा साहब अब नहीं रहे। And of course, people were utterly distraught, bereft. और लोग जो है काफी छिन्न विछिन्न हो गए थे, काफी नैराश में थे। They didn't know what to do. और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। Just a few weeks before, they'd entered this new religion with great hope, with great joy. कुछ ही हफ्तों पहले जो है उन्होंने एक नया धर्म अपनाया था, बहुत आशा के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ। Now they didn't know what to do. Their great leader had gone. और अब वो नहीं जानते थे कि क्या किया जाए, उनके जो महान नेता थे उनके बीच से जा चुके थे। So over the next a week or so, Bante just gave talk after talk after talk. तो अगले कुछ हफ्तों तक भंते जो है एक के बाद एक लगातार कई प्रवचन दे रहे थे।
He of course gave that big talk in Kastachand Park when nobody else was able to speak. और जब कोई भी बात नहीं कर पा रहा था उस वक्त भंते ने वो मतलब उनका महान सा प्रवचन दिया था कस्तूरचंद पार्क में. And then he went around locality by locality, speaking all day, all night. और फिर अलग अलग वो बस्तियों में गए, मोहल्लों में गए और सारा सारा दिन और सारी सारी रात जो है वो प्रवचन दे रहे थे. And this really turned the mood, turned the atmosphere. और इससे जो है वातावरण एकदम परिवर्तित हो गया था. So about a week after that, when Bhante had gone back to Kalimpong, I presume, he wrote to a very good friend who lived in. He wrote to a very good friend who lived in Pune, in Bombay, Mumbai. तो उसके एक हफ्ते बाद जब भंते शायद कलिंपोंग लौटे थे मेरे अनुसार, उन्होंने अपने एक बहुत ही प्यारे मित्र को पत्र लिखा जो कि पुणे में रहते थे. Her name was Dinu Dubash, and she was a Parsi, but a very great supporter of Bhante in his work, especially in Maharashtra amongst Dr. Ambedkar's followers. तो उनका नाम दीनू दुभाष था और वो भंते की बहुत ही अच्छी मित्र थी और वो सहायक भी थी जो काम भंते करते थे, खास करके महाराष्ट्र में बाबा साहब के अनुयायियों के साथ. So Bhante writes something very, very interesting to her. तो भंते एक बहुत ही दिलचस्प बात उनको लिखते हैं. My own spiritual experience during this period was most peculiar. कहते मेरा इस दौरान का जो आध्यात्मिक अनुभव था काफी विशेष था. I felt that I was not a person. और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, But an impersonal force. बल्कि एक अव्यक्तिगत या एक पराव्यक्तिगत ऊर्जा हूँ. At one stage, I was working quite literally without any thought. और एक समय में तो मैं बिना किसी विचार के बस काम कर रहा था. Just as one is in samadhi. और इस तरह से जैसे कोई व्यक्ति समाधि में हो. Also, I felt hardly any tiredness. और मैं मुश्किल ही से कोई थकान महसूस कर रहा था. Certainly not at all what one would have expected from such tremendous strain. और जब इतने दबाव के तहत कोई काम कर रहा होता है तो ऐसा मतलब सामान्य नहीं है. When I left Nagpur, I felt quite refreshed and rested. और जब मैंने नागपुर छोड़ा तो मैं काफी तरोताजा और आराम महसूस कर रहा था. Well, isn't that striking? Isn't that strange? तो क्या ये बात विचित्र नहीं है, मतलब विलक्षण नहीं है? He said he felt he was not a person. तो वो ऐसा कहते कि उन्हें ऐसा लगा कि वो जैसे कोई व्यक्ति नहीं है. He felt he was an impersonal force. और उनको ऐसा लगता है कि वो एक अव्यक्तिगत या पराव्यक्तिगत ऊर्जा है. So what he meant presumably was there was no self there, no personal interest, no thought about himself. तो ऐसा लगता है कि वहां पे कोई स्व कार्यरत नहीं था, कोई विचार नहीं था और बिना मतलब स्वार्थ या विचार के वो काम हो रहा है. And he says it talks about being an impersonal force. और वो ऐसे कहते हैं कि जैसे वो एक अव्यक्तिगत ऊर्जा है. A bit like the wind. When the wind blows, it just blows you. तो जैसे कि हवा होती है और जब हवा बहती है तो बस वो आपको बहाती है. You don't choose to be blown by the wind does the blowing. तो आप कोई चुनाव नहीं करते कि आपको हवा के साथ बहना है, हवा आपको बहाकर ले जाती है. So no will, something from beyond him, as it were, operating through him.
तो व्यक्तिगत ऐसे कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन व्यक्तिगत इच्छा के परे की ऐसे कोई बात जो उनके माध्यम से कार्य कर रही है। And no tiredness. He felt refreshed when he left after almost no sleep for getting on for a week. और कोई थकान भी नहीं थी, और वो कहते हैं कि मैं काफी ताजा महसूस कर रहा था, और एक हफ्ते के काम के बाद वो इस तरह से लौट गए थे। Well, Bante doesn't say anything more than that. तो भंते इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। He just reports what his experience was. तो वो केवल अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। But I believe this is a very good illustration of what it means for the Bodhicitta to operate within you. लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस बात को समझने के लिए कि इसका क्या मतलब होता है कि बोधिचित्त जो है वो आपके अंदर कार्यरत होता है। It's as if Sangharakshana are gone. तो एक तरह से जैसे संघरक्षित चले ही गए थे। A new mind, a new being, as it were, operated in and through him. और एक नया मन, एक नया व्यक्ति जो है उनके भीतर से और उनके माध्यम से काम कर रहा था। Of course, we're not talking about some bhoot or ghost or spirit that operates through him. We're not talking like that. तो हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि जैसे कोई भूत या प्रेत या पिशाच जो है वो उनके अंदर ही चला गया और वो उनके माध्यम से काम कर रहा था। You know, you get that, don't you? A deva will possess somebody and they'll speak oracles or whatever. और जैसे कि कोई ईश्वर जो है आपके अंदर आ जाता है और फिर वो आपके माध्यम से बात करता है। We're not talking about that at all. तो हम उस विषय में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। It's just a new mind which is so different from the old mind that, well, you don't recognize yourself, as it were. तो ये एक नया मन होता है जो आपके पुराने मन से इतना अलग होता है कि आप उसको बिल्कुल भी अपना मन करके नहीं पहचान पाते। So Bante was just responding to the tremendous suffering and the tremendous need that people were presenting to him. तो जो बहुत ही दुख था और बहुत ही जहाँ पर जरूरत थी जो लोगों की उनके सामने रखी गई थी, भंते केवल उसको प्रतिसाद दे रहे। There's a lot more that's quite strange about this particular incident. तो ये जो विशेष ऐसा प्रसंग है इसके विषय में और भी बहुत कुछ बातें हैं। Before Bante went to Nagpur on the overnight train on the 5th, 6th, he'd been in Mumbai with a very good friend. तो भंते जब नागपुर गए थे 6 दिसंबर को, उससे पहले वो पूरी रात जाने वाली गाड़ी पकड़ के गए थे 5 या 6 दिसंबर को, तो वो मुंबई में अपने एक मित्र के साथ रुके हुए थे। And that friend was pressing him to stay. और वो मित्र जो है उनपे बहुत ही जोर डाल रहा था, आग्रह कर रहा था रुकने के लिए। And wanted, they wanted to do something together. और वो साथ में कुछ काम करना चाहते थे। But Bante said he knew that he had to leave. लेकिन भंते ऐसे कहते हैं कि जैसे उन्हें मालूम था कि उन्हें जाना ही है। He knew he had to go to Nagpur. और उन्हें पता था कि उन्हें नागपुर पहुंचना ही है, जाना ही है। He writes, how I knew this, I was unable to say. और वो ऐसे कहते हैं कि ये बात मुझे कैसे पता थी, मैं नहीं बता सकता। I couldn't say any more than I was, sorry, how I knew that this, I was unable to say any more than I was able to say why it was essential for me to be on my way. तो मैं ये उतना ही मतलब नहीं बता सकता जितना मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरे लिए ये क्यों जरूरी था कि मुझे अपना रास्ता पकड़ना है, आगे जाना है। I did not hear an inner voice.
मैंने कोई अंदरूनी आवाज नहीं सुनी थी, neither did I have a sudden intuition. या मुझे ऐसे कोई अंतःप्रेरणा भी नहीं हुई थी। It was simply that I knew clearly and certainly that I had to be on my way. लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही निश्चित रूप से मुझे ऐसे पता था कि मैंने अपने रास्ते निकलना चाहिए या जाना चाहिए। And it was that strong feeling that took him to Nagpur just at the right moment. और वही उनकी जो सशक्त ऐसी भावना थी, उसी भावना के कारण वो सही समय पर नागपुर में पहुंचे। It's interesting, Bante said he didn't know why he had to go or didn't know what he had to go to do. और ये बात बहुत ही रोचक है कि बंते नहीं जानते थे कि उन्हें क्यों जाना है और वो जाने के बाद उनको वहां पर क्या करना है। This new mind of Bodhicitta doesn't use reason. तो ये बोधिचित्त का जो नया मन है वो तर्क का उपयोग नहीं करता। Of course, it can speak the language of reason. तो निश्चित ही वो तर्क की भाषा में संवाद कर सकता है, But itself, it is beyond reason. लेकिन अपने आप में वो तर्कों से परे है। Well, the Buddha says, doesn't he, that the Dhamma is atarkarvacharo, beyond the reach of reason. और बुद्ध भी ऐसा कहते हैं कि धम्म अतर्क वाचरो है, जो तर्क की पहुंच से परे है। So we're getting some idea of what bodhicitta might mean. तो हमें कुछ हद तक अंदाजा आ रहा है कि बोधिचित्त का क्या अर्थ हो सकता है। It's a new mind that is not personal, it's not mine. तो ये एक नया मन होता है जो आपका व्यक्तिगत नहीं होता है, जो आप मेरा है ऐसा नहीं बोल सकते। It's not anybody else's either. तो आपका नहीं है तो वो किसी और का भी मन नहीं है, But it's a mind, an awareness, a consciousness that is beyond self. तो ये एक ऐसा मन है, ऐसी जागृति है, एक ऐसी चेतना है जो स्व से परे है। And it functions naturally without will for the benefit of others. और किसी भी मतलब खुद की इच्छा के बिना वो काम करती है और वो अन्य लोगों के फायदे के लिए काम करती है। But perhaps we can see this in Baba Saheb as well. और ये बात जो है हम बाबा साहब में भी देख सकते हैं। I'm not aware of Baba Saheb talking about his own inner experience in that sort of way, but you can see in his activity and his way of expressing himself the same force, the same spirit. तो बाबा साहब ने अपने अनुभव का इस तरह से कहीं वर्णन किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया है उसमें आप देख सकते हैं कि वो उसी प्रकार की इच्छा और उसी प्रकार की ताकत के साथ जो है वो अपना काम करते हैं। So these two are immediate examples that we know of, and that, well, I personally knew Sangharakshita quite well. ये दो उदाहरण है जिनके विषय में हम तत्काल ही जानते हैं और संरक्षित को तो मैं बहुत ही करीब से अच्छे से जानता था। So then, yes, Bante says that it's not just that he operated like that on that particular occasion. और भंते ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल उसी एक प्रसंग में मैंने उस प्रकार से काम किया है। He wrote to me on the 14th of October 2011. Interesting date. तो 14 अक्टूबर 2011 में जो है उन्होंने मुझे पत्र लिखा था, मजेदार मतलब तारीख है। 14th of October. But 14 अक्टूबर। He said that I may also say that in recent years, on looking back over the history of the Triratna, I've been amazed at what has been accomplished.
और वो ऐसा कहते हैं कि हाल ही के सालों में मैं जब पीछे मुड़कर त्रिरत्न के इतिहास को देखता हूँ तो काफी अचंभित महसूस करता हूँ कि हमने क्या हासिल कर लिया है। At the same time, I've seen very clearly that it has not been accomplished just by me. और उसी वक्त मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि केवल मैंने इस बात को उपलब्ध नहीं हासिल नहीं किया है। It was as though a supra-personal energy or force was working through me. तो ये इस तरह से है जैसे कोई एक पराव्यक्तिगत ऊर्जा थी जो मेरे माध्यम से काम कर रही थी। An energy or force for which, in a way, I was not responsible. और ये ऐसी ताकत थी जिसके लिए मैं सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं थी। Anyway, if you want to follow this up more, you can look at the paper that I wrote that Mokshasara has translated called A Suprapersonal Force. और अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने एक पेपर लिखा है, उसको देख सकते हैं, और मोक्ष सारा ने उसका अनुवाद किया है, सुप्रा पर्सनल फोर्स, जो पराव्यक्तिगत ऊर्जा है। And in that, I explore more both of these occasions and try to learn lessons from them. और उसमें मैंने इन दोनों ही प्रसंगों को देखने की कोशिश की है और उनसे सीखने की कोशिश की है। So, I hope you got some little flavor of what we're talking about. तो मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा स्वाद मिला होगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। We're going to be trying to develop this new mind. तो हम ये एक नए मन का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। And in this new mind, there's no selfishness at all. और इस नए मन में जरा भी मतलब स्वार्थ नहीं होता। No concern for yourself. और इसमें आपको अपने स्व की कोई चिंता नहीं होती, अपनी कोई चिंता नहीं होती। And that this new mind operates without will. और ये नया मन जो है वो बिना किसी इच्छा शक्ति के काम करता है। It may even operate without any thought. ये नया मन जो है बिना किसी विचार के भी काम कर सकता है। You just do what you must do. और जो आपको करना होता है वो बस आप कर देते हैं। And you know what you must do, although you don't know how you know what you must do. और आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आपको ये क्यों करना है या कैसे आप इसको करेंगे। And that new mind operates naturally for the benefit of all. और ये नया मन जो है बहुत ही स्वाभाविक रूप से सभी के फायदे के लिए काम करता है। And this new mind can arise within any of us. और ये नया मन जो है हम में से किसी के भी अंदर उत्पन्न हो सकता है। You may even have had moments when you felt it beginning to manifest within you. और ऐसे शायद क्षण आपने अनुभव किए होंगे जब आपने ये महसूस किया होगा कि वो आपके अंदर जो है वो आकार ले रहा है। I've certainly myself experienced some sort of distant feeling of it. और बहुत ही दूर का ऐसे मतलब अनुभव जो है मैंने खुद भी उसका लिया है, जैसे हल्का सा अनुभव बोलते हैं ऐसा। A bit like the rays of the sun as they come above the horizon, but the sun itself has not yet come. तो जैसे सूरज की किरणें होती है, आप देख सकते हैं क्षितिज के वहां पे, तो किरणें आपको दिखाई देती है, लेकिन सूरज अभी तक आया नहीं होता है, उसका उदय नहीं हुआ होता है। But you're trying to create the conditions in which this new mind will arise within you. लेकिन आप ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में ये नया मन जो है आपके भीतर उत्पन्न हो सकता है।
So let me take you through the practice and explain what's happening at each stage. तो ये जो अभ्यास क्या है, इस अभ्यास को मैं आपको बताता हूँ और हर चरण पे क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी. I know that many of you know this practice maybe even well, but never mind, let's go through it and pause to reflect on it. तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से इस अभ्यास को जानते हो, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे और थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे. But the first thing is that, as usual, we experience ourselves in the midst of the blue sky. तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने आप को नीले आकाश के मध्य में अनुभव करते हैं. This is very, very important for all these practices that we're going to be doing. तो ये जो सारे अभ्यास हम करने वाले हैं, उसके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है. Indeed, we could spend a whole retreat just looking at the blue sky. और हम पूरा शिविर ही बिता सकते हैं नीले आकाश को देखते हैं. So what is the blue sky? तो नीला आकाश क्या है? Well, you've heard the talks that I gave on the previous Sangharama. तो पिछले संघाराम में मैंने जो प्रवचन दिए हैं वो आपने सुने हैं. But when you look at the blue sky, I can see blue sky out there. तो लेकिन जब आप नीले आकाश की तरफ देखते हैं, जैसे मैं बाहर नीले आकाश को देख पा रहा हूँ, The blue sky has no form. तो इस नीले आकाश का कोई आकार नहीं होता है. At the moment, I can see the blue sky, but there are some clouds. तो अभी मैं नीले आकाश को देख पा रहा हूँ, लेकिन वहां पर कुछ बादल भी हैं. But the clouds, they have form, they have a shape. तो ये जो बादल हैं, उनका आकार है, उनका एक आकार है, स्वरूप है. But the sky itself is without form. लेकिन जो नीला आकाश है वो अपने आप में आकार विहीन है, आकार रहित है. It's just pure blueness. और वहां पर केवल नीलापन है, शुद्ध नीलापन. But it's got no limit. और उसकी कोई मर्यादाएं नहीं है. It's not a blue thing. और वो कोई ऐसी नीली ठोस वस्तु नहीं है. It's just infinite blueness. और वो केवल अमर्याद ऐसा नीलापन है. So when you really open up to the experience of the blue sky, you're opening up to a dimension of reality which is completely formless, infinite, unbounded. और जब आप अपने आप को नीला आकाश के प्रति खुला करते हैं, तो आप अपने आप को मतलब खुला करते हैं अमर्याद ऐसे. I lost the sentence. Yes, it's a complicated sentence. Yes, when you open up to the blue sky, you're opening up to a dimension that is limitless and formless. तो जब आप अपने आप को नीला आकाश के प्रति खुला करते हैं, आप अपने आप को ऐसे आयाम के प्रति खुला करते हैं जिसका कोई आकार नहीं है और जिसकी कोई मर्यादाएं नहीं. And when you open up to that, well, what is opening up to it? और जब आप उसके प्रति अपने आप को खुला करते हैं, तो किस बात के प्रति खुला करते हैं? In order to experience blue sky in that way, well, your mind must open up. और नीले आकाश के प्रति उस तरह से अगर आपको खुला होना है, तो आपके मन को उस प्रकार से खुला होना पड़ेगा. For your mind to take in something as vast as the sky, your mind must be even vaster. तो अगर नीले आकाश के जैसे विस्तृत अमर्याद ऐसी चीज को कोई अगर आपको अपने मन के भीतर समाना है, तो आपके मन को उससे भी अधिक विशाल विस्तृत होना होगा, अमर्याद होना होगा. So when you visualize the blue sky, when you really
allow yourself to float in the midst of the blue sky. You're opening your mind up to the most, the vastest extent that's possible. और जब नीले आकाश की विस्तृतता के प्रति आप अपने मन को खुला करते हो तो विस्तृतता के प्रति जितने हद तक खुला होने की संभावना है उस हद तक आप अपने आप को खुला करते हैं। And so you're beginning to experience mind itself. और तब जो है आप मन का ही अनुभव लेना आरंभ करते हैं। So when you visualize the blue sky, don't just sort of see a nice picture of a blue sky. तो जब आप मतलब नीले आकाश की कल्पना करते हैं तो केवल नीले आकाश का बहुत अच्छा चित्र मत देखिए। You try to realize that your mind and the blue sky are not different. तो आप इस बात का अनुभव लेने का प्रयास कीजिए कि आपका मन और नीला आकाश जो है वो अलग-अलग नहीं है। Tomorrow I'll try to lead you into it in a way that helps you to do that. तो कल मैं आपका नेतृत्व करने का प्रयास करूंगा इस प्रकार से कि आपको मदद मिले उस तरह से अनुभव करने। But this is a very, very important stage of all these kinds of practice. लेकिन इन प्रकार के सभी अभ्यासों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चरण है। In fact, it's without this, the rest of the practice is just like deva worship. और देखा जाए तो इस चरण के बिना जो उर्वरित जो अभ्यास है वो उसी तरह से जैसे आप किसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। And one of Bante's teachers, the Chinese guru who lived in the bazaar in Kalimpong, Mr. Chen, who's on our refuge tree, said something about this. और बंते के जो एक गुरु है मिस्टर चेन जो चाइनीज थे और एक बाजार के बीच में रहते थे कलिंगपोंग में, उन्होंने इस विषय में कुछ कहा है। He said that without the visualization of the blue sky, the rest of the practice is just magic. तो वो कहते हैं कि अगर आप नीले आकाश का संदर्शन नहीं कर सकते तो उसके बिना बाकी का जो अभ्यास है वो केवल ऐसे बस जादू जैसे, जादू के खेल जैसे। So you can see how important it is, and I hope that you'll get more and more of an idea how to enter the blue sky. और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और शायद आप इसकी कल्पना कर पा रहे होंगे कि किस तरह से उस नीले आकाश में प्रवेश करना है। मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। And of course, you should be doing this when you're doing the prostration practice as well. लेकिन जब आप दंडवत साधना कर रहे हैं उस वक्त भी आपको इसे करना है। The whole prostration practice takes place in the midst of the blue sky. तो सारी दंडवत साधना ही जो है वो नीले आकाश के मध्य में होती है। Okay, so you've created the blue sky. तो आपने नीले आकाश का निर्माण किया है। And then in front of you, you see the refuge tree arising out of the sky. और फिर आप देखते हैं कि आपके सामने आकाश में से शरण वृक्ष उत्पन्न हो रहा है। And it's very, very important that you get the tree there, that you feel in connection with the tree. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो है उस वृक्ष को वहां पे देखें और उसको अनुभव कर पाए। We're going to start to allow ourselves to recognize the huge suffering with which this world is filled. और हम शुरुआत करते हैं अपने आप को इस विषय में सजग करने से कि इस दुनिया में कितना दुख है। And if you do that without a sense of the Buddha, without a sense of the ideal, your head will split. और ऐसी कल्पना करते
वक्त अगर आपके सामने कोई आदर्श नहीं है या बुद्ध नहीं है, तो वो दुख से जो है आपका सर फट जाएगा, Your heart will break, आपका दिल टूट जाएगा and you may become very depressed, और आप काफी निराशा में जा सकते हैं, or you may just blank it away. या बस आप उसको देखेंगे ही नहीं, नजर से हटा देंगे, नजरअंदाज कर, So you just don't feel the suffering of others. और आप फिर दूसरे लोगों की जो दुख है उसको बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएंगे। In order to really take in the huge amount of suffering there is, you need to have a sense of something beyond that suffering. और इस हद तक के दुख को अगर आपको अपने भीतर में समाना है, तो आपको ऐसे भी किसी चीज के संपर्क में रहना होता है कि जो उस दुख के काफी परे है। Fortunately, during these days, you're going to be doing the Bodhicitta practice after you've done the prostration practice. और सदैव से इन दिनों जब आप बोधिचित्त की साधना करने वाले हैं, तो वो आप दंडवत साधना के बाद में ही करने वाले हैं। So it's going to be, I hope, relatively easy for you to feel the refuge tree is there. और इस वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुछ हद तक आपके लिए आसान होगा कि आप अपने सामने उस शरण वृक्ष की कल्पना कर सको। I know that when I've been doing the prostration practice very intensively, it's as if the refuge tree is always there in front of me. और जब मैं बहुत ही तीव्र भावनाओं के साथ शरण वृक्ष की साधना करता हूँ, तो जितने समय भी मैं वो साधना करता हूँ प्रणिपात, शरण वृक्ष हमेशा मेरे सामने रहता है। So, blue sky, refuge tree, तो नीला आकाश देखा हमने और फिर शरण वृक्ष देखा, and then you see all sentient beings around the refuge tree. और फिर आप शरण वृक्ष के इर्द-गिर्द सभी सजीवों को देखते हैं, Just as you have in the going for refuge practice. और वैसे ही जैसे आप शरण वृक्ष की साधना में देखते हैं। But this time we're going to focus on all those beings. लेकिन इस वक्त हम इन अखिल सत्वों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। And we're going to try to recognize how close they are to us. और हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे कितने निकट है। You can say we're going to try to develop empathy for them. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उनके लिए एक एकात्मता के भाव को विकसित करने का प्रयास करें। We're going to try to recognize there are brothers and sisters. तो हम इस तरह से या इस बात को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो जो है हमारे ही भाई बहन हैं। Oh, I just went through my mind and it's gone again, but there's an Abhanga by Tukaram in which he greets the trees and everything around him as his friends. I think even brothers and sisters, is it? I'm not sure of the words. तो Yeah. ऐसे ही मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन तुकाराम का जो है एक अभंग है जिसमें वो जो है अपने आजू बाजू के जो वृक्ष मतलब पेड़ है और सब है, उनको अपने भाई बहनों के तरह ही मतलब वो पुकारते हैं। वृक्षवल्ली आमा सोयरे, There's a wonderful. वृक्षवल्ली आमा सोयरे। Yes, that's it. I almost can remember those words. But there's a wonderful poem by the 12th century Italian saint St. Francis. और 12वीं शताब्दी के जो एक इटालियन संत थे, उनकी भी एक बहुत ही सुंदर ऐसी कविता है। And it starts with the words, "Hail to you, brother sun." और ऐसे इसका शुरुआत होता है कि सूरज भाई आपको मतलब नमस्कार, इस तरह से।
And you, sister moon. और तुम मतलब प्यारी चांद बहना. And he goes on talking about all of nature as his brothers and sisters. और वो पूरी ही प्रकृति के विषय में इस प्रकार से बात करते हैं जैसे वो उनके भाई और बहन हैं. So you try to awaken that sort of feeling for all life. और वो इसी प्रकार की भावनाएं निर्मित करने का प्रयास करते हैं सभी प्रकार के जीवन के लिए. It's actually in a certain sense not that hard. और एक तरह से देखा जाए तो ये इतना कठिन भी नहीं है Because they are our brothers and sisters. क्योंकि वो सच में हमारे भाई और बहन है. They're certainly our cousins. वो निश्चित ही हमारे चचेरे ममेरे भाई बहन है. All living creatures have a sort of common origin. Yeah. और सभी जो जीवित सत्व है उनका उगम जो है एक ही चीज से हुआ है. All human beings have a common ancestors in Africa from many millennia ago. और बहुत कई कई सैकड़ों साल पहले सभी मनुष्यों के जो है पूर्वज एक ही थे अफ्रीका में. So you are literally my cousins, brothers and sisters. तो देखा जाए तो सच में भाई और बहनों आप मेरे जो चचेरे वो मेरे भाई हो. My ancestors turned left, yours turned right. तो ऐसा हुआ कि आप मेरे पूर्वज दाएं चले गए आपके बाएं चले गए. But yes, they came from the same family. लेकिन हाँ वो एक ही परिवार से आए हुए हैं. So all life really is in deep relationship. तो पूरा जीवन ही जो है बहुत ही गहरे संबंध में है. The trees, they're related to us. ये जो पेड़ है वो भी हमारे संबंधी है हमसे संबंधित है. Just outside my window, I can see the new baby lambs. और मेरी खिड़की के बाहर जब मैं देखता हूँ तो छोटे छोटे मेमने मुझे दिख रहे बच्चे. They're my little brothers and sisters. वो मेरे छोटे भाई बहन है. So, but we can go further than that. We can say that I see those little lambs when they stray away from their mother, they're very, very distressed. और मैं जब इससे भी आगे हम जा सकते हैं. जब इन छोटे छोटे मेमनों को मैं देखता हूँ और देखता हूँ कि वो अपनी माँ से दूर चले गए तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं. They start crying. और वो रोना शुरू कर देते हैं. Bah, bah. And it tears your heart. और आपका दिल पसीज जाता है उनका रोना सुन के. Because I know that feeling. I remember that feeling. क्योंकि मैं भी उस भावना से परिचित हूँ. मुझे याद है वो कैसा लगता है. I want my mummy. I want my mummy. तो मुझे मम्मी चाहिए मेरी मम्मी चाहिए. All living things feel pain. तो सभी जो सजीव होते हैं वो दुख का अनुभव कर सकते हैं. We're all related because we feel pain, and of course we feel pleasure too. और हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं कारण कि हम दुख को महसूस कर सकते हैं और हम सुख को भी महसूस कर सकते हैं. And our lives are completely interconnected. और हमारे जो जीवन है पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित है जुड़े हुए हैं. Like the trees are absorbing carbon so that they're helping to balance the environment. तो पेड़ जो है कार्बन को अपने अंदर ले रहे हैं ताकि वो वातावरण में संतुलन बनाकर रख सके. That they refresh the atmosphere.
और वो वातावरण को ताज़ा करते हैं। And we could go on. We have a deep interconnection with all life. और हम इसी तरह से और भी चीज़ों को देख सकते हैं। जीवन के साथ हम बहुत ही गहराई से जुड़े हुए एक दूसरे से संबंधित। So in the Bodhicitta practice, you're trying to open yourself up to all life. और बोधिचित्त के अभ्यास में इस सभी जीवन के प्रति आप अपने आप को खुला करने का प्रयास कर रहे हैं। But when you open yourself up to that, you realize how much suffering there is. लेकिन जब उसके प्रति आप अपने आप को खुला करते हैं, तो फिर आप ये भी देख पाते हैं कि वहाँ पर कितना दुःख मौजूद है। When you just begin to look around you, you see so much suffering. और जैसे ही आप अपने इर्द-गिर्द आजू-बाजू देखना शुरू करते हैं, आपको इस बात का एहसास होता है कि हर तरफ बहुत दुःख है। You know, you read the papers or look at the news on television, so much suffering. तो जैसे आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर आप खबरें सुनते हैं, तो बहुत ही दुःख भरी खबरें होती हैं। Or often I think films reveal the real nature of human life very, very clearly. और अक्सर फ़िल्में जो है मनुष्य के जीवन को जो है बहुत ही स्पष्टता से प्रदर्शित करती हैं। I saw a very good film just a couple of nights ago. तो कुछ ही रातों पहले मैंने एक बहुत अच्छी फ़िल्म देखी। It's called Ma Rainey's Black Bottom, and it's about a dance and a dance in America that was started by black people. तो मारीनाज़ बैक व्हाट Black वाज़ Bottom. मूवीज़ नेम? Black ब्लैक Bottom. Ma बॉटम। Rainey's Black Bottom. That's the ब्लैक name of the dance, the Black बॉटम। Bottom. Yeah. हाँ, It's a bit ब्लैक rude as बॉटम well. ये उस यस ब्लैक बॉटम ये जो है उस नृत्य का नाम है और ये अमेरिका में एक नृत्य होता है। इस नृत्य के विषय में ये फ़िल्म है जो कि वहाँ पे जो काले या गहरे रंग के लोग हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। And it's really about the suffering of black people from white racism. और ये जो सफ़ेद लोगों द्वारा किया गया वर्ण भेद है उसकी वजह से जो ये काले लोग हैं वो जो दुःख भोगते हैं उसके विषय में। And we're aware of similar things in India. और इसी प्रकार की जो चीज़ें भारत में होती है उसके विषय में भी हम जानते हैं। But seeing that film, I was able to empathize far more deeply with people who experience that sort of thing. लेकिन उस फ़िल्म को देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा गहराई से उन लोगों के प्रति एकात्मता का अनुभव कर पा रहा था जो उस प्रकार की पीड़ा को भोगते हैं। And a really good film has this power to take us into the lives of others and see their struggles and their sufferings. और एक अगर बहुत ही अच्छी फ़िल्म है तो उसमें ये ताकत होती है कि वो हमें उन लोगों के जीवन के भीतर लेकर जा सके और उनके दुःख को जो है वो हमें दिखा सके। So I'm going to have to stop there, but that's taken us to a very important point. तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा लेकिन इस बात ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे एक बात की ओर लेकर आए हैं। I'll talk more about the rest of the practice tomorrow, and we'll do it tomorrow morning. तो उर्वरित अभ्यास के विषय में मैं कल बात करूँगा और कल सवेरे जो है हम इस अभ्यास को करेंगे। But you can be working with what we've seen so far. लेकिन अब तक जो हमने देखा है उसके साथ आप जो है वो कार्य कर सकते हैं। And you can talk about this in your practice group. और आपके जो अभ्यास के गुट है उसमें भी आप इसके विषय में बात कर सकते हैं। You can talk about your experience of the blue sky.
आपका नीले आकाश का अपना क्या अनुभव है, उसके विषय में आप बात कर सकते हैं। Are you really getting a feeling of this expansiveness? तो क्या इस विस्तृतता का आप वाकई में अनुभव कर पा रहे हैं? You can talk about the refuge tree. आप शरण वृक्ष के विषय में बात कर सकते हैं। Does that give you a sense of something ideal beyond the conditioned realm? तो संस्कारित अस्तित्व के परे के किसी आदर्श का क्या वो आपको एहसास दिलाता है? And then you can talk about your own experience of empathy with others. और फिर आपका अपना दूसरों के दुख के साथ जो एकात्मता है, उसके विषय में आप बात कर सकते हैं। You can see the limitations to that empathy. और उस एकात्मता की भावना की क्या मर्यादाएं हैं दूसरों के प्रति महसूस होने वाली, उसको आप देख सकते हैं। When we quarrel, empathy goes. और जब हम झगड़ा करते हैं तब वहां पर एकात्मता नहीं होती। When I came off my retreat, I had a lot of correspondence to look through. और जब मैं अपने शिविर को समाप्त करके आया तो बहुत सारा पत्र व्यवहार था जिसको मुझे देखना था। And there was a whole mass of emails from different people in a particularly painful conflict. और बहुत सारे जो है ईमेल आए थे कुछ विशेष लोगों से, और बहुत ही दुख भरे थे, और कुछ उसमें संघर्ष की बातें। And what was very obvious reading through it was empathy had gone. और उसको पढ़ते वक्त एक बात बहुत स्पष्ट हो रही थी कि एकात्मता की भावना यहाँ से गायब है, नदारद है। Talking to each other like enemies. और वो इस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे जैसे कोई शत्रु से बात कर रहा है। And of course, I do that too. अब निश्चित ही मैं भी ऐसा करता हूँ। So it's a very strong habit in our part to lose empathy. और ये हमारी बहुत ही मजबूत ऐसे आदत होती है कि हम ये एकात्मता के भाव को खो देते हैं। So racism, casteism, they are denial of empathy. और ये जो वर्ण भेद है, ये जो जाति का संघर्ष है, यहाँ पे एकात्मता की भावना से इनकार किया गया है। So you can talk about that. तो आप उसके विषय में भी बात कर सकते हैं। How easy is it for you to feel empathy with all those beings sitting around the refuge tree? तो जब आप देखते हैं कि शरण वृक्ष के आजू बाजू ये सारे सजीव मौजूद है, तो उनके साथ एकात्मता महसूस करना आपके लिए किस हद तक आसान है? And when you do realize the huge amount of suffering, how do you respond? और जब आप अतिशय मतलब दुख को महसूस करते हैं, उसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसको किस प्रकार से प्रतिसाद देते हैं? And do you feel depressed, or do you just feel cut off from it? तो क्या आपको निराशा महसूस होती है, या बस आप अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं? Or do you have another more creative response? या आपके पास अधिक कोई सृजक ऐसे प्रतिसाद होते हैं? And tomorrow we'll see how the practice works with that sense of all the beings suffering. और फिर कल हम देखेंगे कि ये अभ्यास किस प्रकार से काम करता है, इस भावना को अपने भीतर रखते हुए कि सभी सजीव जो है वो दुख भोग रहे हैं या दुख में है। So see you tomorrow morning in the shrine room. तो पूजा स्थान में कल सवेरे आपसे फिर मिलेंगे। I hope it won't be quite as cold for me. तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए उतना ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं होगा। There was ice on the ground this morning, भले ही आज जो है ज़मीन पर बर्फ पड़ा था, but so beautiful. लेकिन बहुत सुंदर है। Goodbye. Namo Buddhaya. Jai हुँ, Bhim.